वेलकम टू IMPS क्लासेस। हम लोग अध्याय 5 समांतर श्रेणियां पढ़ रहे हैं। क्लास 10th NCERT मैथमेटिक्स। आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से मैथ्स हम लोग कर रहे हैं और आने वाले एग्ज़ाम में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो प्लीज़ हम लोग उसके आगे चलते हैं। हमने प्रश्नावली 5.1 कंप्लीट कर लिया है। अब उसके आगे हम कॉन्सेप्ट समझेंगे और फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, तो प्लीज देखिएगा। हमको फिर से ये समांतर श्रेणी का यनवा पद, अब ये इस प्रश्नावली 5.2 में इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हैं। इसको एक बार रिवाइज करेंगे और फिर हम लोग अगला एक्सरसाइज पे आएंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे ये समांतर श्रेणी का यनुआ पद कैसे निकालेंगे। तो ऐसे लिखेंगे, माना समांतर श्रेणी, या समांतर श्रेणी की जगह एपी लिख लीजिए। माना एपी क्या है, A1, A2, A3, A4, डॉट 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 an है। ठीक है ना, an है, यहां तक लिख दिया। अब यहां पे हमने बताया था प्रथम पद A1 को क्या माना गया, a मान लिया हमने। और आपको मैंने बताया था सर्वांतर क्या होता है। सर्वांतर D, इसको हम बताए थे कि आप अगले वाले पद में पिछले वाले पद को घटा देते हैं तो आपको सर्वांतर मिल जाएगा। तो A2 माइनस A1, ठीक है, क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1 बराबर होगा A3 माइनस A2 के। बराबर क्या होगा, A3 माइनस A2 के, और ये बराबर होगा A4 माइनस A3 के। ठीक है ना, इस तरीके से आपका सर्वांतर निकलेगा। ठीक है, तो ये सर्वांतर आपने पढ़ा था। तो हम लोग आज यनवा पद कैसे निकालेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिएगा, यनवा पद क्या होगा। तो अगर पहला पद A है, दूसरा पद क्या हो जाएगा, A2, A प्लस D हो जाएगा। मैंने बताया था कि उसमें कॉमन डिफरेंस जोड़ देंगे तो दूसरा टर्म पता चल जाएगा। और तीसरा टर्म क्या हो जाएगा, A3, A प्लस D, ये तो दूसरा टर्म है, और इसी में D और जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, A प्लस 2D। ऐसे ही A4 निकालिएगा। A4 क्या हो जाएगा, A3 में D जोड़ दीजिए, A3 में क्या जोड़ देंगे, D जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, देखो A3 क्या है आपका, A प्लस 2D, और इसी में D भी जोड़ दीजिए तो A प्लस 3D। ठीक है ना, ये क्या बन जाएगा, A प्लस 3D। अब पांचवा टर्म देखिए क्या होगा, A5 क्या हो जाएगा, A4 में हम D जोड़ेंगे। A4 क्या है आपका, A प्लस 3D, और इसमें फिर हम D जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, A प्लस 4D। ठीक है, इस तरीके से आप करते जाएंगे। ठीक है, तो एक चीज हम बताना चाहेंगे कि आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। A1 को अगर हम ऐसे लिख दें, A प्लस 1 माइनस 1D लिख सकते हैं। एक में से एक माइनस करेंगे 0, और 0 का मल्टीप्लाई D से करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। ऐसे इसका बताइए, A प्लस 1D है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1D। ठीक है ना, अगर यहाँ पे करना है तो क्या हो जाएंगे, A प्लस 3 माइनस 1D। ठीक है ना, अगर ये चौथा टर्म के लिए लिखा है तो क्या लिखा जाएगा, A प्लस 4 माइनस 1D, तो ये 3 आ जाएगा यहाँ पे जो है। और इसी प्रकार यहाँ पे पांचवें टर्म के लिए लिखा जाएगा A प्लस 5 माइनस 1D। तो इसी तरह आप an क्या लिख सकते हैं, an क्या लिख सकते हैं बताइए। an लिखेंगे A प्लस
जिस जो सा टर्म निकालना होता है उसमें से एक माइनस होकर फिर डी का मल्टीप्लाई, तो इसीलिए हमको n टर्म निकालना है, तो n में एक माइनस करेंगे और d का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका nवां टर्म। ये क्या हो जाएगा आपका n टर्म, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां जहां an बराबर क्या है nवां पद, AP का nवां पद है ये, और A क्या है प्रथम पद है, A क्या है प्रथम पद, n क्या है पदों की संख्या, n क्या है पदों की संख्या है, n पदों की संख्या, और D आपको बताया है सर्वांतर है, D क्या है सर्वांतर है, ठीक है ना, D क्या है सर्वांतर है। एक चीज आप लोग याद रखिएगा कि an को यहां पे लिख दीजिएगा नोट, नोट, नोट क्या है an को अंतिम पद, अगर पूरा इस पूरे सीरीज में n टर्म है तो ये इसको क्या बोलेंगे अंतिम पद बोलेंगे, तो लिखेंगे यहां पे an को अंतिम, नहीं ऐसे नहीं लिखिए सॉरी, यदि श्रेणी में n पद हो तो an को अंतिम पद कहा जा सकता है, अतः अंतिम पद l बराबर an, और इस अंतिम पद को ये लास्ट टर्म हो गया, अंतिम पद को हम l से डिनोट करेंगे, किससे l से, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है और याद रखना है। हमको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है an बराबर n-1d याद करना है, और अंतिम पद को ही an बोलते हैं, ये याद रखना है अगर n पद है तो, ठीक है। तो इतनी ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, और इसी कॉन्सेप्ट के हेल्प से हम आने वाला प्रश्नावली 5.2 सॉल्व करेंगे, इसको नोट डाउन करेंगे अपने नोट्स में। ओके, अभी हम लोगों ने इसके पहले कॉन्सेप्ट पढ़ा कि n टर्म हम कैसे प्राप्त करेंगे, और अब हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। तो हम एग्जांपल सॉल्व कराएंगे, पहले एग्जांपल्स देखेंगे, तो देखिएगा उदाहरण 3 का हल देखिएगा। उदाहरण 3 का हल देखिए क्या है कि AP क्या है, AP आपका है 2,7,12 का 10वां पद हमको निकालना है, ठीक है ना, 10वां पद हमको निकालना है। क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा कि AP, ये वाला हम प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं, इसमें लिखा है AP 2,7,12 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो कैसे होगा देखिएगा, AP हमारा क्या है 2,7, फिर से लिखते हैं, AP हमारा क्या है 2, 7 और 12 ... अब यहां पे लिखेंगे कि तुलना, हम जैसे पहले क्वेश्चंस करते आए हैं वैसे करने की तुलना A1, A2, A3 ... से करने पर, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, A1 बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, A1 बराबर सॉरी 1 नहीं 2, A1 बराबर 2, और A2 बराबर 7, A2 बराबर 7 और A3 बराबर 12, ठीक है। तो अर्थात यहाँ पे लिख सकते हैं, अर्थात अगर हम पूछे कि प्रथम पद A बराबर क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, प्रथम पद क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और समांतर श्रेणी D क्या हो जाएगा
सर्वांतर श्रेणी, सर्वांतर श्रेणी नहीं, सर्वांतर डी बराबर क्या हो जाएगा A2 माइनस A1, तो A2 क्या हो जाएगा 7 माइनस 2 बराबर 5। तो ये हो गया आपका सर्वांतर। अब आपको बताना है अगला 10वां पद निकालना है। तो आपको फार्मूला मैंने बताया है कि an बराबर क्या होगा a प्लस एन माइनस 1 डी। ए बराबर क्या होगा an बराबर a प्लस एन माइनस 1 डी। तो हमको 10वां पद चाहिए, तो n की जगह पे हम 10 रख देंगे। n बराबर क्या हो जाएगा 10, और a बराबर हम पुट करेंगे 2, और d बराबर हम पुट कर देंगे 5। ठीक है, रखने, ठीक है, क्या हो जाएगा a 10 बराबर a की जगह पे हम क्या रखेंगे 2 प्लस यन क्या है 10 है, तो 10 माइनस 1, और d क्या है आपका 5 है, d क्या है आपका 5 है। तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 10 में से 1 निकालेंगे तो 9 हो जाएगा, उल्टे 5, यहाँ पे 2 प्लस 9 बचे 45, तो ये हो जाएगा, ऐड कर देंगे तो 45 और ये जोड़ देंगे तो 47, तो 10वां पद आपको क्या मिल गया 47। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। तो उदाहरण नंबर 3 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब आते हैं हम उदाहरण नंबर 4 पे। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करिएगा और ऐसे आंसर आपको लिखना। ओके, उदाहरण नंबर 4 देखिएगा। उदाहरण 4 देखिए कैसे होगा। देखिए उदाहरण 4 देखिए क्या है, ये एपी दिया गया है 21, 18, 15 का कौन सा पद -81 है, कौन सा पद -81 है, साथ ही क्या इस एपी का कोई पद शून्य है, सकारण उत्तर दीजिए। तो आपको बताना है कि कौन सा पद -81 है और क्या कोई पद हो सकता है जो शून्य होगा, तो उसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे, तो हम पहले एपी लिखेंगे। एपी क्या है, एपी 21, 18, 15, डॉट डॉट। ठीक है ना। अब इसकी तुलना हम क्या करेंगे कि तुलना किससे करेंगे, A1, A2, A3 डॉट 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 से करने पर। ठीक है, आप इससे तुलना करिए तो आपको क्या मिलता है, लिखिएगा प्लीज। A1 बराबर 21, A1 बराबर क्या है 21, A2 बराबर क्या है 18, A2 बराबर क्या है 18, और A3 बराबर क्या है 15, A3 बराबर क्या है 15 है। तो अब इसमें प्रथम पद क्या हो जाएगा, आप बताओ। प्रथम पद, यहां से हम लोग प्रथम पद निकाल लेंगे। प्रथम पद हमारा A, इसी को हम A1 भी बोलते हैं, बराबर 21 है। ओके, ये चीज समझ में आ गया। अब हम सर्वांतर निकालेंगे। सर्वांतर D बराबर क्या होता है A2 माइनस A1। तो A2 क्या है हमारा, यहाँ A2 क्या है 18, और माइनस A1 क्या है 21, तो ये घटाएंगे तो -3 आ जाएगा। तो D आपका क्या हो जाएगा -3। अब आपको क्या निकालना है, कह रहा है कि कौन सा पद 81 है, तो माना nth टर्म में an -81 है, क्या है -81 है। तो an बराबर आपने पढ़ा है, अभी बताया था, an बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 d, और यहां हम an बराबर मान लिए हैं -81।
तो an की जगह पे ये वाला रख दीजिए, रख सकते हैं आराम से। तो यहाँ पे हो जाएगा a प्लस n माइनस 1d बराबर -81। और ये a और n और d की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे। n की वैल्यू तो हमको निकालनी है, तो a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 21, क्या है 21 प्लस n हमको निकालना 1 माइनस d आपका क्या है सर्वांतर -3 है, d क्या है -3 है बराबर -81, ठीक है ना। तो यहाँ पे 21 और माइनस गुणा करेंगे तो -3n प्लस 3, यहाँ गुणा करेंगे तो -3n और प्लस 3 बराबर -81, ठीक है। अब उसको इस तरफ इसको ऐड कर लीजिए, -3n और प्लस 21 और 3 24 बराबर -81, ठीक है। अब उस तरफ ले जाइए, क्या हो जाएगा -3n बराबर -81 -24, ठीक है -24, ठीक है ठीक है। तो क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो यहाँ 5 और यहाँ 10 105, क्वेश्चन यही है ना माइनस कौन सा पद, हाँ ठीक तो है। और यहाँ -3, तो n बराबर क्या हो जाएगा -105 बटे का -3, तो यहाँ से कट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 3 त्रिका 9 और 3 पचे 15, तो n बराबर 35। तो वो 35वां पद होगा जो शून्य होगा। कौन सा होगा 35वां टर्म होगा जो कि शून्य होगा। साथ ही क्या एपी में कोई शून्य है ये भी पता चल गया, और कौन सा पद -81 होती है, तो अब बताना है कि कौन सा पद शून्य होगा। देखिए यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, हमने पहले ये वाला टर्म निकाल लिया कि कौन सा पद -81 होगा, तो वो इस श्रेणी का -35वां पद होगा। अब शून्य कब होगा, तो माना nth टर्म शून्य होगा, तो an की वैल्यू क्या हो जाएगी, an की वैल्यू क्या है a प्लस n माइनस 1d बराबर 0। तो an की वैल्यू क्या है, a का वैल्यू क्या है 21 है, प्लस n निकालना -1d, d आपका क्या है -3 है, d आपका -3 है बराबर 0। तो यहाँ पे हो जाएगा 21 और यहाँ -3n और प्लस 3 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ -3n प्लस 24 बराबर 0, -3n बराबर -24, तो n बराबर -24 बटे का -3 यहाँ 8 हो जाएगा, तो n बराबर 8। तो 8वां पद होगा जो कि शून्य होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, अर्थात यहाँ पे ऐसे लिख दीजिएगा A35 जो होगा -81 होगा, और यहाँ A8 जो होगा वो 0 होगा। ये दोनों आपको सॉल्व करना था, ये दोनों आंसर निकल गया। और इसी के साथ हमारा चौथा भी प्रश्न सॉल्व हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट उदाहरण पे, और ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया, इसको नोट डाउन करेंगे प्लीज। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल 5 पे आ गए हैं। तो ये 5वां एग्जाम्पल क्या कहता है, उसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा। उदाहरण 5 क्या कहता है कि वह एपी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और 7वां पद 9, ठीक है। तो ये आपको दो चीजें दी हैं और आपसे पूरा समांतर श्रेणी क्या होगा वो बताना है। तो देखिए कैसे होगा। उदाहरण 5 देखिएगा। उदाहरण 5 क्या होता है कि माना, ऐसे पहले मानेंगे या पहले लिख लेते हैं, दिया है जो कि तीसरा टर्म दिया है A3 क्या है
5 है और A7 मतलब 7वां पद दिया गया है 9, ठीक है ना। तो बस माना एपी का प्रथम पद बराबर ए मान लिया। प्रथम पद आपका ए है और सर्वांतर क्या है, सर्वांतर डी मान लिया। क्या है, सर्वांतर डी, सर्वांतर आपने डी मान लिया। तो अब बताइए an क्या हो जाएगा, A3 क्या हो जाएगा। A3 5 दिया है तो a प्लस n-1d होता है, तो 3-1d बराबर 5। इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, जहां n है वहीं पे हमने 3 रखा है, ठीक है। तो n जगह पे हम 3 पुट कर दिया। तो a प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो 2d बराबर 5। इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए। क्या मान लीजिए, इक्वेशन 1। ऐसे ही बताइए A7, इस कलर से लिखते हैं, इससे आपको समझ में आए। A7 क्या दिया गया है, A7 9 दिया गया है। तो A7 को लिखने के लिए क्या हो जाएगा, A प्लस 7-1d बराबर 9, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, A प्लस 6d बराबर 9। ये आपका समीकरण 2 हो जाएगा, ठीक है। अब बताइए समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करने पे क्या मिलेगा। समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या करेंगे, इसको पहले लिख लीजिए। a प्लस 2d बराबर 5 और यहाँ पे a प्लस 6d बराबर 9। अब इसको क्या करिए, आप माइनस कर दीजिए। अब माइनस करिएगा तो क्या हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बचेगा, -4d बराबर -4, ठीक है ना। -4d बराबर -4, तो d बराबर क्या हो गया, -4 बटेगा -4, ये कैंसिल हो गया, 1 हो गया। तो d बराबर क्या हो गया, 1। अब यही d का मान किसी भी समीकरण या 1 में या फिर 2 में आप रखिए और a का वैल्यू प्राप्त करिए। तो हम समीकरण 1 ही में रखते हैं। समीकरण 1 में d बराबर 1 रखने पर क्या हो जाएगा, देखिएगा। जब आप रख देते हैं a बराबर d बराबर 1, पहले हम समीकरण लिखते हैं a प्लस 2d बराबर 5, a प्लस 2d बराबर 5। तो a प्लस 2d क्या है आपका, 1 है बराबर 5। तो a प्लस 2 बराबर 5, तो a बराबर 5 माइनस 2, a बराबर 3। आपको a भी पता चल गया। तो जब ये पता चल गया तो यहाँ से हम a1 a2 a3 नहीं निकाल सकते, बड़ी आराम से निकाल सकते हैं। तो देखो a1 क्या हो जाएगा, a जो कि आपका दिया गया है 3, a1 क्या है 3। a2 निकालेंगे, a2 पता है a प्लस d होता है, a क्या है 3 और d क्या है आपका 1, तो ये बराबर 4 हो जाएगा। a3 क्या हो जाएगा, a2 प्लस d, a2 आपको पता ही क्या है 4 है, a2 क्या है 4 है, प्लस 1 बराबर 5। a4 क्या हो गया, a3 प्लस d, a3 क्या है, a3 बताइए क्या है 5 है, a3 क्या है 5 और d क्या है 1, तो यहाँ हो गया 6 डॉट डॉट डॉट। तो इस तरीके से हमारा एक श्रेणी बन गया 3, AP क्या बन जाएगा 3, 4, 5, 6, 7। इस तरीके से आपका AP आएगा। ये इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसको आप नोट डाउन करेंगे। और हम अब छठा क्वेश्चन पे आएंगे। हमारा 5वां आपका एग्जाम्पल सॉल्व हो गया, ठीक है। तो इसको नोट डाउन करिए। अब हम आएंगे उदाहरण नंबर 6 पे। उदाहरण नंबर 6 क्या बोलता है, इसको आप देखेंगे ध्यान से और फिर उसके बाद हम सॉल्व करेंगे।
उदाहरण नंबर 6 देखिए कैसे होगा। क्या संख्याओं की सूची 5, 11, 17, 23 का कोई पद 301 है? अगर है तो क्यों है? तो देखिएगा, पहले हम एपी लिखेंगे। एपी क्या है आपका? 5, 11, 17, 23 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। फिर वही लिख देंगे हम कि तुलना A1, A2, A3, A4 डॉट 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 से करने पर, ठीक है ना। जब आप इससे करेंगे तुलना तो क्या बन जाएगा? A1 बराबर 5, A2 बराबर 11, A3 बराबर 17 और A4 बराबर 23, ठीक है। अब हमारा प्रथम पद पता चल गया। प्रथम पद क्या है? A बराबर 5, ठीक है ना। प्रथम पद A बराबर 5। सर्वांतर निकालिए। सर्वांतर D क्या हो जाएगा? A2 माइनस A1। A2 क्या है? 11 माइनस A1 क्या है? 5, तो यहाँ हो जाएगा 6, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिएगा। अब कह रहा है कि कौन सा पद 301 है, तो an बराबर क्या है? 301, तो a प्लस n माइनस 1d बराबर 301। तो a क्या है आपका? 5 है, प्लस n माइनस 1d क्या है आपका? 6 है, बराबर 301। क्या है? 301। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? n माइनस 1 गुणित 6 बराबर 301 माइनस 5। इसको माइनस करिए तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 11 में से 5 निकालेंगे तो 6, और यहाँ 9, तो यहाँ 9 हो जाएगा, और यहाँ 296, ठीक है, ठीक है। तो अब बताइए क्या हो जाएगा यहाँ पे? n माइनस 1 इंटू 6, अब मल्टीप्लाई कर लीजिए। 6n माइनस 6 बराबर आपका हो जाएगा 2 है ना, 296। तो 6n बराबर 296 प्लस 6, तो क्या हो जाएगा? 12 कैरी 1 10 3 6n 302 हो जाएगा। 302, तो n बराबर क्या हो जाएगा? 302 डिवाइडेड बाई 6, मतलब 6 से भाग गया तो 2 3 6, और 2 3 6, और 2 1 2, 2 5 10, 2 1 कम, तो n बराबर क्या हो गया? 151/3। तो कोई संभव है? नहीं है, क्योंकि n अगर धनात्मक पूर्णांक होता तभी संभव होता। तो कहेंगे कि श्रेणी में 301 पद नहीं है, क्योंकि n बराबर 151/3 धनात्मक पूर्णांक नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये सवाल सॉल्व हो गया, और हमने 4 एग्जाम्पल्स प्लस कॉन्सेप्ट्स आपको समझा दिए हैं। आप इसको रिवाइज करिएगा, और हम नेक्स्ट एग्जाम्पल्स बचे हुए हैं और एक्सरसाइज 5.2 सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।